लाहौर हाई कोर्ट में चेक डिसऑनर केस के मुलजिम की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। छोटे भाई ने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है। 67 साल शफीक 6 माह से जेल में था। दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए के बचल के जमा करवाने का हुक्म। घर की मलकियत नाम करने पर मुलजिम ने छोटे भाई को 1 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक दिया था। वकील के मुताबिक मुद्दई मुश्तरका मलकियत का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। रावलपिंडी अडयाला जेल में बानी पीटीआई बुशा बीबी से आज मुलाकात का दिन। 6 नामों की फहरिस्त पीटीआई कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज जेल हुकाम को भिजवाई थी। मुलाकात की फहरिस्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, इंतजार पंजोता का नाम शामिल। अली जमान, चंगेज खान, अली एजाज भुट्टर का नाम मुलाकात की फहरिस्त में भी शामिल। बानी पीटीआई की बहनों का भी आज अडयाला जेल आने का इम्कान। बुशा बीबी की फैमिली भी अडयाला जेल आएगी। रावलपिंडी शहर भर में दफा 144 नाफिज। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। दागल फैक्ट्री नाके, मार्बल फैक्ट्री नाके, गेट नंबर 1 और 5 समेत दीगर मकामात पर पुलिस पकड़ कायम। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने कुकीन क्वीन मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दे दी। अदालत का मुलजिमा को जुडिशल कम्प्लेक्स में कायम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत से इजाजत तलब की थी। मुलजिमा को 4 मुकदमात में रिमांड के वसूल के लिए पेश करना है। पुलिस का कहना था कि मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी खदशा है। जेल कम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दी जाए। हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 31 मई तक दुकानों के औकातकार में नरमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। तमाम दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाजार, शॉपिंग मॉल्स को जल्द बंद करने के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को तरक्याती फंड्स कारकर्दगी की बुनियाद पर देने का फैसला। इजलास से खिताब में कहा, बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। पानी के ज़खायर को बढ़ाने के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमले मौखर करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान की दरख्वास्त पर ईरान पर होने वाला अमेरिकी फौजी हमला मौखर किया है। खित्ते में संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीजी रहनुमाओं का ख्याल है कि ऐसा माहिदा तय पा सकता है जो अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा। किसी भी माहिदे में ईरान के पास जोहरी हथियार न होना बुनियादी शर्त होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि वज़ीर दिफा पीट हेक्सिस, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन और अमेरिकी फौज को हमला रोकने की हिदायत कर दी है। लेकिन अगर माहिदा न हुआ तो ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार रखने का हुक्म है। कबल अज़ीम ट्रंप ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान का हालिया सफारती मौक़िफ़ मायूस कुन है। ईरान को अंदाज़ा है कि आगे क्या होने वाला है। अब वो पहले से ज़्यादा मुआहिदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरान ने अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात पर अपनी नई तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि तेहरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान की सालसी के जरिए वाशिंगटन तक पहुँचा दिया गया। नई तजवीज़ 14 निकात पर मुश्तमिल हैं। तजवीज़ पाकिस्तान की मुशावरत से तरतीब दी गई हैं जिसका मकसद जंग का खात्मा और फ्रीकैन के दरमियान एतमाद कायम करना है। ईरान का मौक़िफ़ है कि तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा अमरीकी जिम्मेदारियों में शामिल होना चाहिए। अमरीका ने ईरान पर आयद पाबंदियों और एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक लचक दिखाई है। अमरीका ईरानी तेल पर पाबंदियां हटाने के लिए भी तैयार है। मुंजमद असासों में से सिर्फ 25% बहाल किए जाएंगे। तेहरान ने नए मुसवदे में तमाम पाबंदियां उठाने और नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। अमरीका की जानिब से नुकसान का मुआवजा देने से इनकार। शराइत में 400 किलो अफजुदा यूरेनियम की हवालगी भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान में सिर्फ एक जौहरी प्लांट फाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत GCC ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों का इजलास। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक और ईरान की तारीखी इक़्तिसादी अहमियत पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए तारकीन वतन के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी है।
अमेरिकी दबाव से ईरान खौफजदा होने वाला नहीं है। हमारी शराइत तस्लीम होने तक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का ट्रंप की मुबैना जंगी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि तेहरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। दुश्मन ईरान को मुख्तसर वक्त में घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा, जिसके बाद अब ईरानी अवाम और हुकाम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरानी कौम मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके भी देख लिया, लेकिन उसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। तेहरान वाशिंगटन के साथ तनाज़े के हल के लिए अपने मुतालबात से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। ईरान हथियार तब ही डालेगा जब उसे फातेह करार दिया जाएगा। अमरीकी ट्रंप मीडिया पर बरहम। कहा कि बास अमरीकी ज़राए अबलाग ईरान से मुतल्लिक़ खबरों में जानिबदाराना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। ईरान हथियार शिकस्त तस्लीम करे, ईरानी क़यादत हथियार डालने के दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत कर दे, तब भी अमरीकी मीडिया उसे ईरान की कामयाबी करार दे देगा। ईरानी फ़ौज तेहरान से सफ़ेद झंडे लहराते हुए बाहर निकल आए, तब भी फेक न्यूज़ मीडिया यही दावा करेगा कि ईरान ने अमेरिका पर शानदार फतह हासिल की है। अपोजिशन जमात, डेमोक्रेट्स और मीडिया ने अपनी राह खो दी है। ये पागल हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीकी सदर भी चाहते हैं कि मामले का सफारती अंदाज में हल निकाला जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का NBC को इंटरव्यू। कहा कि अमरीका अब भी चाहता है कि ईरानी हुकूमत और इंतजामिया को हर किस्म का मौका दिया जाए, मगर ईरान में एक तकसीम की फ़ज़ा पाई जाती है। ईरान में फैसला किसने करना है, इस बारे में अभी तक अवहम मौजूद है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के रोके जाने की वजह यह थी कि ऐसा करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त की गई थी। पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकता है तो हमें यह लगता है कि हम एक मुमकिन डील या मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सामने आते हैं और अब इस बात का वाज़े तौर पर इल्म नहीं है कि वो ईरान वापस जाकर वहाँ के इंतजामिया, सुप्रीम कौंसल या नए रहबर आला से किससे बात करते हैं और फैसला कौन करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और सऊदी हममंसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए सफ़ारती अमल और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में इस्तेकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी की तसलसल की अहमियत पर जोर दिया है। तुर्किया पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों में तावन कर रहा है। अवलीन तरजीह ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखना है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा जर्मन हममंसब की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मुख्तसर जंगबंदी ने साबित किया है कि मुस्तकिल सफारती हल के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के साथ मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपना हुर्मत से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू की गई।